हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने 3.2 आपको पूरी करा दी थी। अब हम लेकर आए हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स से। जी हाँ, तो आइए अब हम 3.3 एक्सरसाइज आपको आगे कराते हैं। हमारे पास अब एक्सरसाइज 3.3 10th मैथ से एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड किस लिए यूज करते हैं हम, किस लिए ये मेथड यूज करते हैं? टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक बहुपदों को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए हमने पहले आपको आलेखीय विधि अर्थात ग्राफिकल मेथड करा दिया है। अब हम मेथड नंबर 2 आपको कराने जा रहे हैं। जो 4 मेथड्स हमने आपको बताए थे उनमें से एक हम कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज में। अब हम दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कराने जा रहे हैं। उसमें हम आपके 3.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 की बात करते हैं। इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और ये पहली जो इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल इसे करने की भी शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन हम मेथड को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो यहां पर आप x या y को सेपरेट कर लोगे, इसमें से या इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में से आप x या y को सेपरेट कर लोगे। तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, या मैं x की भी निकाल सकता हूं। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये मेरे पास नई एक इक्वेशन आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। अब मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा यूजिंग द वैल्यू, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड इक्वेशन में थर्ड का यूज कर रहा हूं। क्या यूज होगा कि x की वैल्यू को ये जो मिला है मुझे यहां रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी। इसमें मैंने x को हटा दिया है, इसकी जगह मैंने 14 माइनस वाई रख दिया है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं जो आपको मोर क्लैरिफिकेशन देगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकालकर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी है। केवल ये ही इस मेथड का प्रोसीजर है। यहां से x की वैल्यू निकाली, इसमें रख दी, तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ? जी हां, देखिए आपको बेनिफिट सरेआम दिखाई दे भी रहा है। अब इस लीनियर इक्वेशन में आपके सामने एक सिंगल वेरिएबल रह गया है। दो वेरिएबल वाली चीज को हम एक वेरिएबल वाली चीज बनाने के लिए एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं। ये ही इस मेथड का प्रोसीजर है। तो यहां पर हमने देखा, फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां से मेरे पास 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और यहां से मैं इंटरचेंज कर लेता हूं इनको। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, या मैं कहूं 10 इज इक्वल टू 2y, या मैं कहूं y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दिस मीन्स 5। तो यहां पर 5 मुझे वैल्यू मिल गई है y की। तो फिर मैं कहूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, what we will have to get, हमें देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस 5,
y की जगह मैंने 5 रख दिया है, तो x इज इक्वल टू 9। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई और y की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं। आप जांच कर सकते हैं, x प्लस वाई 9 प्लस 5 14 आ जाएगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स कर सकते हैं। जहां पर आपको दिक्कत आएगी वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जी हां, मेरे सामने कई क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। जैसे इक्वेशन नंबर, इसमें सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 माइनस प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपके सामने दो इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों। तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां आप 6 एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ध्यान दीजिए, अब ये सब खत्म। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां से आप s इज इक्वल टू 3 प्लस t निकाल सकते हैं और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी और यहां आप 2 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t is equal to 36 and this is 5t is equal to 36 minus 6 को मूव कर दिया इधर, तो 5t is equal to 30 and t is equal to 30 upon 5। t we have find out t is equal to 6। t is equal to 6 को आप यहां पुट आउट कर सकते हैं। s is equal to 3 plus 6। जी हां, t की वैल्यू मैंने 6 रख दी है, तो s is equal to 9 and t is equal to 6 is your answer। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी समय बचाते हुए जल्दी कर दिया है और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि समय लगाया जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर, इसी में जो एक क्वेश्चन फोर्थ पार्ट दे रखा है उसकी बात करता हूं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सीधी सी बात है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर हमें डेसिमल को रिमूव कर लेना है। डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, 3/10y इज इक्वल टू 13/10, या फिर मैं 10 से पहले ही पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेता, वो भी जायज था। और यहां मैं 10 एलसीएम लेकर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये भी इक्वेशन बना सकता हूं। तो ये मेरे पास इक्वेशन देगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और जो दूसरी इक्वेशन है वहां से मेरे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, वो y का आंसर आपको देगा। इस तरह आप यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी हां, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। लेकिन यहां पर एक चीज रह गई है मेरे से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक फिफ्थ पार्ट भी है, जिसके लिए आप सोचेंगे कि सर ने ये क्यों नहीं कराया। √2x प्लस √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, कुछ खास नजर आ रहा है। सॉल्व द लीनियर फॉलोइंग लीनियर पेयर, जो इसमें हमें सॉल्व करना है उसके बारे में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चीजें होती हैं, उनका आप रेशियो को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि इसका तो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखते हैं क्या होगा, अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्या होगा। देखिए, यहां से मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट और इसको मैं सेकंड कह रहा हूं। इसमें से मैं x की या y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो √3x इज इक्वल टू √8y। ध्यान देना बच्चों, यहीं से मैंने इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई कर ली है और x की वैल्यू निकाल ली है। √8 अपॉन √3 इंटू y,
दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड नाउ लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां पर मैं अब x की वैल्यू वापस रख दूंगा, रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखनी है, केवल ये ध्यान रखना है दूसरी में रखनी होती है। यहां मैंने √2 इंटू √8 अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर मैंने √2 ये रहा, x की वैल्यू ये रही, यहां पर मुझे y और लिखना है, सॉरी, ये देखिए यहां पर मैंने x की वैल्यू भर दी है √8 अपॉन √3y और प्लस में √3y यहां भी मेरे पास है और ये सामान इधर है। ध्यान से देखने की बात है, यहां पर √2 और √8 ये √16 होगा और √16 को मैं 4 कह सकता हूं, तो ये 4/√3 है एक तरह से, कोई बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता था और ये √3/1y इज इक्वल टू 0 है। आपने ध्यान दिया, क्या इसमें से y कॉमन निकाल लूं तो 4/√3 प्लस √3/1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि 3y इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0/3 होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं 3 को 1 + 2 कह दूं तो ये नीचे 1 + 2 बनकर जाएगा, तो भी उत्तर 0 ही आएगा। तो इस तरह y के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है वो 0 के नीचे जाएगी और हमें y की वैल्यू 0 देकर जाएगी। तो y विल बी इक्वल टू 0/4√3 प्लस √3/1। इस तरह से हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी और y की 0 को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी हां, यहां जब हम इसमें रखते हैं थर्ड में, ये वाली जब y 0 रखेंगे तो इन टर्म से मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू भी मुझे 0 मिल जाएगी। तो इस तरह यहां से मुझे मिला x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि उसमें कई तरह की वैरायटीज आपको दे रखी थी, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चंस को कराना पड़ा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और 2x - 4y इज इक्वल टू -24 ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमें यहां से इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू mx + 3 में से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मेरे पास जो दो इक्वेशंस दिखाई दे रही है, इनसे अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल दूं तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा जिससे मुझे m की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो यहां इन दोनों को सॉल्व करने का ही आपका काम केवल रह गया है। यहां पर आप किसी एक को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से 4y, पहले तो यहां से 2 सारे में कॉमन है तो मैं डिवाइडिंग बाई 2 कर देता हूं, डिवाइडिंग बाई 2, तो यहां से x - 2y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। फिर यहां से मैं x को सेपरेट कर रहा हूं, यहां से आ जाएगा 2y - 12, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 इंटू 2y - 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से मेरे पास 4y - 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से फिर मेरे पास 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 35/7, 7 5 जा, y की वैल्यू 5 आ गई। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू 2 इंटू 5 - 12, तो 10 - 12, तो x इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू एक मेरे पास आ गई है और एक वैल्यू ये मेरे पास आ गई है। अब जब मेरे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो मैं उनको यहां पर रख सकता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहां पर आ जाइए। मेरे पास y इज इक्वल टू mx + 3, y इज इक्वल टू mx + 3 मुझे दे रखा है।
तो y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा 5, m मुझे पता नहीं है, x की जगह मैं -2 रखूंगा और +3, ये सॉल्यूशन चल रहा है इधर। यहां से 5 -3 इज इक्वल टू -2m, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2m दे रही है और 3 को मैं इधर ले गया हूं, ये मेरे सामने -3 आ जाएगा बनकर। तो यहां पर मुझे मिला, यहां से 2 इज इक्वल टू -2m, और अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों अब हम 3.3 में आगे का जो क्वेश्चंस हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो पसंद आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।